गाइज आज है हमारे पास ये तीन स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A52, सैमसंग गैलेक्सी A32 और वीवो V20। करते हैं इन तीनों को कंपेयर और पता लगाते हैं कि किस में क्या चीज़ हमें बेटर देखने को मिलती है। बैटरी, कैमरा, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले सब कुछ हम डिटेल में टेस्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके डिज़ाइन और फिजिकल ओवरव्यू से। तीनों के ही राइट साइड में लगे हैं वॉल्यूम ब्रोकर्स और पावर लॉक अनलॉक बटन। ऊपर की तरफ तीनों में है सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और A52 में ऊपर की तरफ आपको सिम ट्रे देखने को भी मिल जाती है। इसकी लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है, वहीं पर वीवो V20 और A32 में आपको लेफ्ट साइड में सिम ट्रे भी देखने को मिल जाती है। नीचे ही तीनों बिल्कुल सेम है, स्पीकर ग्रिल्स, USB Type-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और हेडफोन जैक। डिजाइन के मामले में आपकी अपनी चॉइस हो सकती है कि आपको कौन से का डिजाइन पसंद आता है, लेकिन अगर पर्सनली बताऊं तो मैं डिजाइन के मामले में पहले नंबर पर सैमसंग गैलेक्सी A52 को रखूंगा, उसके बाद वीवो V20 और थर्ड नंबर पर सैमसंग गैलेक्सी A32। अगर डिस्प्लेस की बात करें तो सैमसंग की तरफ से आने वाले इन दोनों फोन्स में हमें एक फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज वाला एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर वीवो V20 की बात करें तो सिर्फ इसमें एमोलेड पैनल हमें देखने को मिलता है, वो भी 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। वीवो V20 की डिस्प्ले 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है, वहीं पर A32 और A52 की डिस्प्लेस दोनों ही 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती हैं। सैमसंग के इन दोनों ही फोन्स में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, वहीं पर वीवो V20 में स्कोर सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर सैमसंग के इन फोन्स में बेटर देखने को मिलने वाला है एज कम्पेयर टू वीवो V20। गैलेक्सी A32 के अंदर लगी है 5000 mAh की बैटरी जो कि 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके बाद A52 में लगी है बैटरी 4500 mAh की जो कि 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन आपको जो बॉक्स के अंदर चार्जर मिलता है वो सिर्फ 15 वोल्ट वाला ही मिलता है। लास्ट में बात करें अगर V20 की, तो V20 में बैटरी कैपेसिटी इन दोनों से कम है जो कि है 4000 mAh, लेकिन इसके अंदर जो आपको चार्जिंग स्पीड मिलती है वो इन दोनों से ज्यादा है 33 वोल्ट, और इसके बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी 33 वोल्ट का ही देखने को मिल जाता है। और बॉक्स कंटेंट की अगर बात करें तो एक चीज मैं और आपको बता दूं कि V20 के साथ में आपको ईयरफोन्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि A32 और A52 के साथ में आपको नहीं मिलते। और वीवो V20 में बैटरी कैपेसिटी क्योंकि इन दोनों से कम है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो बैटरी बैकअप है वो इनसे कम मिलेगा। मैंने इसको A52 के साथ में ही यूज किया और बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट मुझे इन दोनों में सेम ही देखने को मिला। अब बारी आती है परफॉर्मेंस की, जिसका सीधा कनेक्शन है प्रोसेसर के साथ। सैमसंग गैलेक्सी A52 और वीवो V20 में लगा है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, और जो सैमसंग गैलेक्सी A32 है उसमें लगा है मीडियाटेक का Helio G80 प्रोसेसर। और एक बात जो शायद आपको ना पता हो कि जो वीवो V20 2020 में आया था उसमें प्रोसेसर लगा था स्नैपड्रैगन 720G, लेकिन अब जो 2021 में आ रहे हैं उनमें लगा है स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर। तो आपके Antutu बेंचमार्क रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस थोड़ी सी यहाँ पर वेरी कर सकती है। तो चलिए एक नजर इन तीनों फोन्स के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स पर भी डालते हैं। Antutu रन कराने के बाद हमारे सामने जो स्कोर आए उनमें सबसे आगे है वीवो V20। सैमसंग A52 भी इससे ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन जो सैमसंग A32 है वो यहाँ पर बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि यार एक्चुअल में यहाँ पर प्रोसेसर में डिफरेंस है और सैमसंग को थोड़ा सा इससे बेटर प्रोसेसर इसमें देना चाहिए था। ओके, तो अब आता है सबका फेवरेट पार्ट जो कि है कैमरा कंपैरिजन। कैमरा कंपैरिजन वाली हमारी पुरानी वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था, उसके व्यूज़ करीब 10,000 होने वाले हैं, और उससे आगे भी हमने 1-2 वीडियो डाली थी उन पे, तो आपने कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा दिया। A52 में लगा है 64 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा f/1.8 के एपर्चर के साथ जो कि OIS को भी सपोर्ट करता है। इसके बाद है 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 123 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ, इसका एपर्चर है f/2.2। इसके बाद है 5 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा और 5 ही मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर, दोनों का एपर्चर है f/2.4। फ्रंट में लगा है 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा f2.2 एपर्चर के साथ। अब बारी आती है सैमसंग गैलेक्सी A32 की, तो यहाँ पर लगा है 64 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा f1.8 एपर्चर के साथ। इसके बाद है 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 123 डिग्री, इसका एपर्चर है f2.2। उसके बाद सेम लगे हैं 5 मेगापिक्सल्स के डेप्थ और मैक्रो कैमरास, इनका एपर्चर है f2.4। और फ्रंट में लगा है 20 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा f2.2 एपर्चर के साथ। अब बारी आती है वीवो V20 की, तो यहाँ पर लगा है 64 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा f1.8 एपर्चर के साथ। दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल्स का मल्टी फंक्शन कैमरा, इसका एपर्चर है f2.2। इसे हम मैक्रो और अल्ट्रा वाइड दोनों शॉट्स क्लिक कर सकते हैं। तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल्स का मोनो कैमरा, जिसका एपर्चर है f2.4। फ्रंट में लगा है 44 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा f2.0 एपर्चर के साथ जो कि आई ऑटो फोकस को सपोर्ट करता है। वैसे अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं तो लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए।
और इसी के साथ बढ़ते हैं कैमरा सैंपल्स की तरफ। एक नॉर्मल ब्राइट डे लाइट कंडीशंस में सबसे ज्यादा नेचुरल और एक्यूरेट कलर्स को A32 ने कैप्चर किया है, लेकिन अगर आप ऊपर स्काई पर ध्यान देंगे तो स्काई को इसने ओवर प्रोसेस कर दिया है। इतना वहां पे ब्लू कलर नहीं था जितना एक्चुअल में हमें इस फोटो में दिखाई दे रहा है। अगर स्किन टोन्स की बात करें तो स्किन टोन्स इसमें हमें थोड़ी स्मूथ ही देखने को मिलती हैं। वहीं पर A52 में एक ओवरऑल कंट्रास्टी इमेज हमें दिखाई देती है। कलर्स को इसने बूस्ट किया हुआ है और स्किन टोन का टेक्सचर थोड़ा सा रफ है। वहीं Vivo V20 की इमेज प्रोसेसिंग कुछ ऐसी है कि हमें इसमें एक ओवरऑल ब्राइट इमेज ही दिखाई देती है, चाहे बात हो स्किन टोन्स की या फिर कलर्स की, ये हमें इसमें ब्राइट ही देखने को मिलते हैं। हाँ, कलर्स को ये भी कई बार थोड़ा बूस्ट कर देता है। बारी आती है डायनामिक रेंज को टेस्ट करने की, तो यहाँ पर Vivo V20 ने काफी अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। इसमें डार्क और ब्राइट एरियाज दोनों अच्छे तरीके से मैनेज किए हुए हैं। A32 में अगर बात करें तो A32 की जो शेडोज हैं वो थोड़ी सी बेटर हैं A52 के कंपैरिजन में, यानी कि A52 में सबसे ज्यादा डार्क यहाँ पर एरिया हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप एग्जांपल के लिए ट्री और पीछे स्टैचू पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर डार्क एरिया में उतनी अच्छी डिटेल्स नहीं है A52 में। कलर्स की बात करें तो A32 के कलर्स थोड़े नेचुरल और कभी कभी डल साइड भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और स्काई जो इसने पहले वाली फोटो में ओवर प्रोसेस कर दिया था, यहाँ पर बिल्कुल ही उसका उल्टा हो गया है। स्काई एकदम इसमें व्हाइट है, यहाँ पर ये स्काई के ब्राइट एरिया को उतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाया है। वहीं A52 में ये थोड़ा सा बेटर है। अगर आप पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर थोड़ा जूम इन करेंगे तो यहाँ पर A32 ने सबसे कम डिटेल्स को कैप्चर किया है, उससे ज्यादा A52 ने किया है, सबसे ज्यादा यहाँ पर V20 ने इन डिटेल्स को कैप्चर किया है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो Vivo V20 डायनामिक रेंज के मामले में बाकी दोनों से बेटर है। अब तीनों ही फोन स्किन टोन्स को किस तरह से प्रोसेस करते हैं उसका आइडिया आप इन फोटो से लगा सकते हैं। यहाँ पर A32 ने स्किन टोन को स्मूथ और काला कर दिया है, उसने मुझे काला बोल दिया। वहीं पर A52 में स्किन टोन नेचुरल साइड है और Vivo V20 जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये स्किन टोन्स और कलर्स को ब्राइट करके दिखाता है। तो यहाँ पर तीनों के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं। और इस सीक्वेंस को देखकर मुझे वो फेयर एंड लवली की एड याद आ गई। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन तीनों ही फोन्स का लगभग सेम है, लेकिन इसके अलावा अगर दूसरी चीजों की बात करें तो A32 में आपने भी नोटिस किया होगा कि ब्राइट एरियाज को इसने ओवर एक्सपोज कर दिया है। यहाँ पर ये लाइट को उतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाया है, तो मतलब लाइट को कंट्रोल करने में पोर्ट्रेट मोड के अंदर A32 एकदम फेल हो जाता है और पोर्ट्रेट मोड में इसके कलर्स भी फेडेड साइड ही रहते हैं। A52 में ऐसा नहीं है, यहाँ पर A52 ने दोनों के कंपैरिजन में काफी अच्छा काम किया है। पोर्ट्रेट मोड में इसने हाईलाइट्स को अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, कलर्स और डार्क एरियाज इसमें अच्छे तरीके से बैलेंस्ड हैं। पोर्ट्रेट मोड में Vivo V20 का एज डिटेक्शन काफी अच्छा है, ये लाइट को अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पर कलर थोड़े हमें ज्यादा बूस्टेड दिखाई देते हैं। मैक्रो शॉट्स के लिए A32 और A52 दोनों में ही लगा है 5 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा, जो कि सब्जेक्ट के 3 सेंटीमीटर तक नजदीक जा सकता है। वहीं पर Vivo V20 में 8 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, जो सब्जेक्ट के 2.5 सेंटीमीटर तक नजदीक जा सकता है। डिटेल्स ऑब्वियसली यहाँ पर V20 में ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा का रेजोल्यूशन ज्यादा है। A52 और A32 में दोनों में ही क्योंकि सेम कैमरा है तो डिटेल्स भी हमें सेम ही देखने को मिलती है। कलर्स की बात करें तो A32 के कलर्स फेडेड साइड हैं, A52 में कलर्स थोड़े से बेटर हैं A32 के कंपैरिजन में। वहीं पर Vivo V20 में एक्यूरेट और रिच कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये फोटोज ली गई हैं तीनों के ही 64 मेगापिक्सल्स मोड में। डिटेल्स तीनों में ही लगभग सेम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो तीनों में ही कई सारे माइनर डिफरेंसेस हैं। जैसे कि A32 में पीछे स्टैचू वो थोड़ा ब्लरी है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। A52 की फोटो पहले की तरह ही कंट्रास्टी लुक के साथ है। Vivo V20 ने थोड़े वार्मर कलर्स को कैप्चर किया है और शेडोज अच्छे तरीके से एक्सपोज्ड है। एग्जांपल के लिए आप इस पेड़ को देख सकते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के लिए A32 और Vivo V20 में लगा है 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, वहीं पर A52 12 मेगापिक्सल्स के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के साथ आता है। तो डेफिनेटली डिटेल्स A52 में हमें दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर अगर जूम इन करके देखें तो A32 की इमेज ओवर प्रोसेस्ड है, कलर्स भी उतने अच्छे यहाँ पर नहीं है। वहीं पर Vivo V20 ने 8 मेगापिक्सल्स का कैमरा होने के बाद भी अच्छी डिटेल्स को कैप्चर किया है और इसकी फोटो A32 के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से वाले की इमेज सही लगी। अब लगे हाथ जूम टेस्ट भी कर लेते हैं। ये है 1x, इसके बाद 2x और अब 3x। और थोड़ा और जूम करने के बाद अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ट्राइपॉड के एजेस को A32 ने थोड़ा सा अजीब सा कर दिया है। सेम कहानी A52 के साथ में भी है। और ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। Vivo V20 में अगर आप एजेस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एजेस काफी स्मूथ है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। अब बारी आती है सेल्फीज की, तो सेल्फीज में
स्किन टोन्स A52 ने थोड़ी येलोइश कैप्चर करी है, वहीं पर Vivo V20 ने स्किन टोन्स को थोड़ा लाल कैप्चर किया है। A32 की बात करें तो स्किन टोन इसमें A52 और Vivo V20 के दोनों के मिडिल में है। अगर आप शर्ट के कलर पर ध्यान दें तो शर्ट को प्रॉपर ब्लैक A52 ने कैप्चर किया है, जिसे Vivo V20 ने थोड़ा ग्रीनिश और A32 ने थोड़ा ब्लूइश कैप्चर किया है। डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स ऑब्वियसली आपको Vivo V20 में ज्यादा दिखाई देंगी थैंक्स टू दैट 44 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। और सेल्फी कैमरा में अगर पोर्ट्रेट की बात करें तो A32 में बैलेंस्ड कलर्स हैं, A52 में फेडेड कलर्स हैं और रिच कलर्स हमें दिखाई देते हैं Vivo V20 में सेम रेडिश स्किन टोन के साथ। तीनों ही फोन्स में हम 30 FPS पर 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहीं पर A52 और Vivo V20 में हमें 60 FPS पर फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। स्टेबलाइजेशन के लिए A52 थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि इसके कैमरा में यहाँ पर OIS दिया गया है, वहीं पर Vivo V20 और A32 EIS को काम में लेते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से वाले की वीडियो क्वालिटी बेटर लगी। थिकनेस और वेट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पतला और सबसे हल्का है Vivo V20। इसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें तो सैमसंग के दोनों फोन्स में ही आपको डोल्बी एटमॉस और नॉक्स सिक्योरिटी का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि Vivo V20 में नहीं मिलता। और A52 में तो आपको OIS और IP67 रेटिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं। वहीं पर Vivo V20 के भी कुछ अपने प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें कैमरा के फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, चार्जिंग स्पीड आपको बाकी दोनों से ज्यादा मिलती है, फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है और ईयरफोन्स भी बॉक्स के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बाकी दोनों फोन्स में आपको नहीं मिलते। तो गाइस, अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो मैं A32 को आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी फोटो क्वालिटी आपने देख ली कैसी है और इसके प्रो मोड में आपको ना तो शटर स्पीड एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है और ना ही मैनुअल फोकस का, तो इसे मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपने A52 और Vivo V20 की फोटोज का स्टाइल देख ही लिया है, आपको कौन सा इसमें से अच्छा लगता है तो वो आप अपने हिसाब से चूज इनमें से कर सकते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।